हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोना स्टाइल सूट्स में। तो आज ना मैं ये प्लाजो कटिंग करना चाह रही हूँ। शर्ट हैवी वर्क का ये सिमर के साथ ये उपाड़ा सिल्क में। अच्छा चीज़ क्या मैं बता रही थी इसमें कि जैसे ना प्लाजो कट करते हैं, कुछ लोगों की होती है ना प्रॉब्लम, जैसे नए स्टिच करते हैं उनको प्लाजो पे ऐसे वर्क होता है और प्लाजो कट करना है और इसको सेंटर में कैसे लेना है। तो मैं बता रही थी सेंटर में कैसे लेना। जैसे हमने ना यहाँ से, जैसे हमारा ना एंड पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ से हमने लंबाई लेनी है। इसके नीचे आप ऐसे ही फोल्ड करना है, फैब्रिक लगा के फोल्ड करना है जैसे मर्जी। तो मैं यहाँ से बता रही हूँ इसकी लंबाई, जितनी लंबाई है ना हमने उससे हाफ इंच लंबाई ले लेनी है कम। जैसे इसके 35.5 लेंथ है, तो मैंने 35 की लेंथ ले ली। हाफ इंच क्यों कम ली है, और हाफ इंच यहाँ से स्टिच हो जाएगा तो 35 से 34.5 रह जाएगा, और वही 1 इंच की इस पर बेल्ट चढ़ लग जाएगी यहाँ आगे, तो वही कंप्लीट हो जाएगा 35.5। तो इसको अब सेंटर में कैसे लेना है कि ये जो बीच में सेंटर में आए। अब इस साइड फैब्रिक ज़्यादा है तो हमने ना पहले तो ये वाला सेंटर पॉइंट देख लेना है, ये वाला। फिर इसकी देख लेनी है मोरी कितनी रखनी है। अब इसकी ये बोल के गए कि ये वाला वर्क एटलीस्ट फ्रंट में पूरा आए, ये वाला कटिंग ना होए और इससे बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना होए। तो हमारी जैसे कटिंग यहाँ से होगी, मैं दिखा रही हूँ, तो स्टिचिंग यहाँ आ जाएगी तो ये ऑलमोस्ट पूरा आएगा। अब बिल्कुल यहाँ पे स्टिचिंग नहीं ले सकते क्योंकि जो पैर है फिर वो इस पर करदाना, जो ये मोती वर्क का करदाना, सीपी का जो भी वर्क है इस पर आएगा तो ये टूट जाएगा। तो ये है कि थोड़ी सी सिलाई यहाँ आई तो फिनिशिंग के साथ सिलाई हो जाए, तो उससे फिर हमने उसी अंदाजे से इनकी मोरी भी उतनी बन जाएगी और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहेगा। तो क्या करना है कि इसका सेंटर पॉइंट हमने ले लेना, जितना भी सेंटर पॉइंट हमने लेना है मैं बताती हूँ मेज़र कर। हाँ, तो हमने क्या करना था, इसका ना सेंटर पॉइंट देखने के लिए हमें इसको मेज़र कर लेना है कि ये सेंटर कहाँ बन रहा है हमारा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसी के आइडिया से मैं बता देती हूँ। मैंने पहले मेज़र किया इसको इस तरीके से, जैसे इसका और इस वर्क का मैं सेंटर ले रही थी तो वो सेंटर हमारा नहीं बन रहा क्योंकि इसका डिस्टेंस 4.5 पे है और इसका डिस्टेंस 4 पे है, ये देखो। तो हमने यहाँ से लेना है कि ये सेंटर में आ जाए। तो यहाँ से मैंने जैसे ये लगाया हुआ चौक का निशान और इस साइड भी लगाया हुआ है इतना और इतना, तो यहाँ से हम सेंटर ले लेते हैं क्योंकि मोरी इनकी ऑलमोस्ट इतनी ही बनानी है क्योंकि इससे इस वर्क से ज़्यादा प्लेन कपड़ा इस साइड भी ना आए इस साइड भी ना आए। यहाँ से कटिंग होके यहाँ से स्टिचिंग हो जाएगी तो ऑलमोस्ट लगभग पूरा पूरा आएगा। तो ये 12 इंच का मैंने लिया है, 12 इंच का है। अब देखोगे ना 12 इंच का, तो ये सेंटर पॉइंट बन रहा है 6 इंच पे। तो हमने ये पहले यहाँ से ले लेना। जो नॉर्मल प्लाजो होता है उसकी हम लेंथ लेते हैं, लेंथ लेके यहाँ से बेल्ट, फिर आसन और फिर यहाँ थाइज़ लेके और नीचे से फिर हम जो थाइज़ लेते हैं उसका हाफ करके वहाँ से हम मोरी लेते हैं। तो वैसे तो इसकी मोरी फिर यहाँ इतनी बन रही थी, यहाँ से आ रहा था, तो ये तो फिर कटिंग हो जाना था। तो इसलिए हमने पहले इसका हमने मेजरमेंट देखना है कि ये सेंटर में आ रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका 6 हो गया, तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच, ठीक है। तो जो 12 इंच आ रहा है, हम अब इसके बाद का हम यहाँ देखते हैं हमारा फैब्रिक कितना आ रहा है। तो यहाँ से 12 इंच आ रहा है, लेकिन इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी जो ये थाइज़ है यहाँ पे ये वाला पॉइंट ये हमारा थोड़ा बाहर होता है इसके सेप पट्टी के अनुसार, जैसे ये वाला है। अगर हमने पूरा यहाँ से ले लिया तो इसकी जब मेजरमेंट लेंगे तो वो टेढ़ी चली जाएगी ऐसे ही। तो हमने 1 इंच पहले से यहाँ ले लिया, तो 1 इंच कम लेने के बाद ये कितना बचा, 3.5। तो 3.5 इंच हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा में लेना है ये, ताकि हमारा ये सेंटर में आए, ज़्यादा इधर ना हो या ज़्यादा उधर ना हो। तो हमने 3.5 ही ना पूरा, देखोगे ना पूरा मैंने 3.5 इंच यहाँ पे फैब्रिक, 3.5 इंच फैब्रिक, ये एक तरह से कटिंग हो जाएगा स्ट्रेट में। जब कटिंग हो जाएगा ना तो फिर हमने अपनी मेज़रमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है 3.5 से। यहाँ से नहीं, ये हमारी शेप जो हमने प्लाजो के बाद में शेप दी है ये वो वाली है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना, तो हमारी जैसे हमने यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग जो बेल्ट है वो हमने 11 इंच की ली है, 11 इंच की। फिर यहाँ से आसन ले लेना, ये भी मैंने 11 इंच का लिया है आसन। फिर यहाँ से 11 इंच हम लेके यहाँ से हम अपना थाइज़ का मेज़रमेंट लेंगे, जितनी हमारी थाइज़ रहती है हम पूरी लेंगे। इसमें मैं आपको प्लाजो का मेज़रमेंट कैसे लेना, कटिंग कैसे करनी है वो भी पता लग जाएगा। यहाँ से नहीं लेना, अगर नॉर्मल ये वर्क नहीं होता फिर हम यहाँ से लेते, जो हम मेज़रमेंट यहाँ से ले रहे हैं वो फिर हम यहाँ से लेते। तो ये देख रहे हो, यहाँ से फिर हमने यहाँ
यहाँ से 13 लिया, क्योंकि इनकी जो थाइज़ है ना वो 26 इंच की है। मैं अभी दिखा देती हूँ, ये देखो मैंने ना नोट की हुई है, जो थाइज़ है वो 26 इंच की है। 26 का हाफ हो गया 13 इंच। अब आप सोचोगे 13 इंच है, 26 है, यहाँ से स्टिचिंग हो जाएगी, यहाँ से स्टिचिंग हो जाएगी, तो वो तो 26 की कम हो जाएगी। लेकिन इसका जो बैक पार्ट है वो 2 इंच एक्स्ट्रा करता है। जैसे जेंट्स पैंट होती है ना, आपने देखा होगा कभी, बैक साइड का पोर्शन बड़ा होता है, फ्रंट के छोटे होते हैं। तो इसलिए जो हमने ये स्टिचिंग का मार्जिन है वो बैक वाले में ले लेना है, ठीक है, ताकि इसकी शेप बिल्कुल अच्छी बने। तो यहाँ से हमने जितनी भी थाइज़ आपकी 26 है, 28 है, 30 है, तो उसके अकॉर्डिंग हाफ करके हम यहाँ से ले लेंगे। याद रखना हमने जो पॉइंट यहाँ से लिया है ना वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, सिर्फ वर्क वाले में। और वर्क के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ दिया हुआ, किसी में थोड़ा ज़्यादा उधर को दिया होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा इधर को दिया होता है, उस हिसाब से हमने लेना है। तो फिर यहीं से फिर हमने यहाँ से लिया, तो यहीं से इसी पॉइंट से, जो ये पॉइंट लिया था, इस पॉइंट से फिर हमने उसका हाफ लेना, जो थाइज़ ली थी हाफ, ताकि हमारी इसकी सेंटर में ये पैनल बन जाए। तो 13.5 इंच लिया था, तो 6.5 उसका हाफ होता है। आप ना मेज़रमेंट को, जैसे अगर कंफ्यूज होते हो तो 13 को ना जैसे लिया है तो यहाँ पे ऐसे हाफ रख लो, हाफ यहाँ पे निशान लगा लो, यहाँ पर इसको ऐसे ही रख लो। ये देखो हमारा पूरा इस पे टच कर रहे हैं ना निशान पे, तो 6.5 आ रहा है हमारा निशान यहाँ पे। तो 6.5 इधर लेना है और 6.5 उधर लेना है, फिर हमारा ये सेंटर पॉइंट बन जाएगा, इधर से इजीली बन जाएगा। फिर यहाँ से जो हमने लिया, फिर और ये वाला जो 13 इंच का लिया था हमने, इस शेप पट्टी से हमने यहाँ रख लेना है। ये शेप पट्टी बहुत ज़रूरी है मैं इसके लिए ना, इससे बहुत अच्छी वो आ जाती है, शेप आ जाती है। क्योंकि हमारी लेग्स आप देखोगे ना, यहाँ से हमारी अंदर को होती है, यहाँ से बाहर, तो वो चीज़ हमने यहाँ से ली है, ठीक है। और जो हमारा हिप पोर्शन होता है वो थोड़ा बाहर होता है, और यहाँ से जो नी आती है हमारी वो थोड़ा अंदर साइड होती है, और सेम यही ऐसा होता है। तो यहाँ से हमारी शेप आ जाती है। नीचे से आप फिटिंग वाइज जितना मर्जी आप कम ज़्यादा करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हम अपनी शेप ले लेंगे। अब यहाँ से जैसे हम कमीज़ के मोढे की कटिंग करते हैं, जो हमारे आर्म होल होते हैं 1.5 इंच की, 1 इंच की, जितनी भी आपको राउंड लेना है, यहाँ पे निशान लगा के, अभी मैंने लगाया नहीं, मैं लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ। तो हमने यहाँ से कटिंग उठानी है और यहाँ से धीरे धीरे यहाँ टच कर देनी है, ठीक है। यहाँ से नीचे नहीं लेके जानी, यहाँ से ऊपर नहीं लेनी, क्योंकि बैक साइड, ये फ्रंट ना बैक साइड पर रख के कटिंग होएंगे, तो उसके हिसाब से इसका आसन कम ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि फिर जब स्टिचिंग करते हैं तो आसन हमेशा आगे पीछे हो जाता है ऐसी गलती करने से, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं बैक साइड कटिंग करूँगी वो भी बताऊँगी, वीडियो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए, पर उसमें ना आप क्लियरली समझ पाओगे। इसको स्किप करोगे तो आपको हो सकता है कोई पॉइंट छूट जाए। तो मैं अब कटिंग कर रही हूँ, कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ कैसे कटिंग करना है। तो ये देख रहे हो, हमने यहाँ से ना ये पार्ट ही अलग कर देना है, तो ये पार्ट हम अलग कर देंगे, ये पूरा ही कर देते हैं, ताकि हमारा ये वाला फैब्रिक है ना, इसमें बैक पार्ट निकलेगा तो वो फिनिशिंग से निकल जाए। अब चाहो तो आपको इसको स्ट्रेट कट कर सकते हो, मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ना स्ट्रेट काट लिया, जो शेप दी थी उसके अकॉर्डिंग नहीं काटा, वो इसलिए नहीं कटिंग किया क्योंकि ना हमने बैक साइड का पोर्शन रखना ना, बैक साइड का सिर्फ इस साइड से बढ़ के कटता है, न कि इस साइड से। तो हम इस साइड से ऐसे ही उसको सीधा रख लेंगे। मैंने सीधी पट्टी उतार ली है, तो ये स्ट्रेट हो गया। ये वाला जो पोर्शन है जो बैक पे रखेंगे तो उसके साथ हम यहाँ से ऐसे कटिंग हो जाएगी। लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा बढ़ के कटता है, तो ये वाला हमने अभी कटिंग कर दिया। ये वाला हमारा फ्रंट जो पोर्शन है वो हो गए। और यहाँ से हम उठा के, कोई कर लेता कोई नहीं करता, क्योंकि किसी का ना जैसे पेट होता है, पेट से ना वो थोड़ा सा डाउन पहनते हैं, तो ये वाला मैंने सिर्फ पॉइंट, ये देख रहे हो 1/2 इंच से भी कम है, इतना हमने डाउन कर देना है। यहाँ पे प्लेट के सेंटर पॉइंट में जैसे मैंने निशान लगा लिया, तो मुझे आइडिया है कहाँ लगेगा। जितना सेंटर पॉइंट, जो इसका सेंटर पॉइंट बनता है, वहाँ पे आप 4-5 इंच की यहाँ पे प्लेट के निशान लगा सकते हो। प्लेट इसलिए होती है कि हमारी जो थाइज़ होती है ना ऊपर बेल्ट से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम इक्वल बनाएंगे तो थाइज़ टाइट हो जाएगी, और अगर यहाँ के अकॉर्डिंग ऊपर बेल्ट बनाएंगे तो ऊपर वाली लूज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम बेल्ट डाल लेते हैं ताकि यहाँ पे लूजिंग बच जाए, ठीक है। बेल्ट कह रही, प्लेट डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ की हमारी लूजिंग बच जाए। यहाँ तक प्लेट डाल लेते हैं ऐसे करके, और फिर यहाँ से ओपन रहता है, तो हम बैठते उठते हैं तो थाइस से टाइट नहीं होता। तो ये वाला हमारा वर्क वाला फ्रंट जो पीस है वो हमारे कट गए, और वर्क वाले ना मिला लेने हैं साइज़, ऐसा ना हो नीचे वाला वर्क मैच ना हो, ये आगे पीछे हो जाए तो सारे पीस में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये फ्रंट वाला पीस है मैंने कट कर लिया, बैक वाला ऐसे ही हम बिछा लेते हैं कपड़ा।
तो ये वाला फैब्रिक मैंने सेट कर लिया, प्रेस कर लेनी है पहले फैब्रिक को, ताकि उसमें के जितने भी रिंकल्स है सारे निकल जाए। और याद रखना है हमेशा प्लाजो ओपन वाली साइड की से कटिंग होता है, क्योंकि इसकी दोनों साइड स्टिचिंग आती है, ताकि बंद फैब्रिक एक साइड से निकल जाए। और यहाँ से कन्नी किनारी होती है, तो हमारे लिए एक शेप लेना वो भी ईजी रहता है। तो ठीक है, हमने ये सेट कर लिया फैब्रिक प्रेस करके ओपन वाली साइड। बाकी वर्क वाला वर्क के अकॉर्डिंग होता है, किसी का वर्क करने वाली साइड दिया होता है। तो इस पर ना हम जो हमारे फ्रंट पीस हमने कट किए थे वो वाला हम इस पर रख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। तो ये देख सकते हो, ये मैंने ना इस पर प्लेस कर लिया है जो फ्रंट वाले पोर्शन थे। ये देख रहे हो, मैंने इसीलिए मैंने बताया था स्ट्रेट, ताकि इसके ना किनारे के साइड अच्छे से इसको आगे पीछे ना हो ये पीस, इसलिए मैंने स्ट्रेट कट करके इसको ऊपर लिया। अब दोनों पीस की ना इकट्ठी कटिंग हो जाएगी। तो अब इसका मेजरमेंट मैंने कैसे लेना है, मतलब आपने भी कैसे लेना है, तो अब इसको बता देती हूँ मैं। इस लाइन को जो हमने ये लाइन ली है ना, ये वाली आप देख रहे होंगे आसन वाली लाइन, तो इसको हमने इसको आगे बढ़ा लेना है। और इसके बाद जो यहाँ लिए यहाँ से भी आगे बढ़ा लेना है, और जो यहाँ से हमने लिया है उतना ही हम यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं पहले मेज़रमेंट लेके और इसके सारे निशान लगा लेती हूँ, ताकि आपको समझाना इजी रहे। तो ये देखो मैंने निशान लगा लिए हैं। निशान अब मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से मैंने बताया था आगे बढ़ा लेना है, आगे बढ़ा के हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। ये वाला निशान नहीं, ये वाला यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, सेट किया तो यहाँ से आ रहा है इसका 2 इंच निशान। 2 इंच हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं और 2 ही इंच हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। जब मेजरमेंट जैसे ये है, इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ बनती है, तो 2 इंच हमने यहाँ से लगा लिया है। फिर हमने इसे पट्टी से रख के ऐसे कर लेना था। तो ये पूरे में ही इक्वली 2 अब ऐसे रख, पूरे में तो नहीं आप रख सकते ना 2-2 इंच 2-2 इंच, तो हमने यहाँ से लगा के इसको रख लेना है। और ये लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये लाइन अगर आपकी ऐसे चलेगी तो आसन, ये देख रहे हो छोटा, अब आप सोचोगे बड़ा है तो छोटा बड़ा होएगा, नहीं, अगर इसको आप आगे रखोगे ना तो इक्वल आएगा। लेकिन अब इस लाइन को अगर ऐसे कर दोगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके और ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इससे ऊपर लोगे तो पीछे वाला बड़ा हो जाएगा, छोटा। तो सेंटर पॉइंट में जैसे बीच वाली स्टिचिंग होती है प्लाजो की, वो छोटी बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो अब ऊपर वाले साइड से, अब यहाँ सिर्फ यहाँ से तो नहीं बढ़ा सकते, हमने हिप, हम जैसे बैक पोर्शन होता है वो हैवी होता है, तो हिप की थोड़ी हैवी लेना है। तो हैवी ज़्यादा पोर्शन है तो थोड़ा हैवी ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो हम जितना लेना होता है उतना ही लेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने 13 इंच लिया था ना, तो 13 इंच हम यहाँ से ऊपर तक नाप लेंगे। तो अब बैक में लास्टिक डलनी है, फ्रंट में बेल्ट डलनी है। बेल्ट यहाँ से स्टिच होकर बेल्ट आगे इतना आ जाएगा और बैक में लास्टिक डलेगी। तो लास्टिक फिर इसके अंदर से ही फोल्ड होगी। तो यहाँ से आपने इलास्टिक का मेजरमेंट करके जो थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लेना, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा में लास्ट में कटिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने करीब 3 इंच का एक्स्ट्रा लिया है, 3 इंच का एक्स्ट्रा लिया, लेकिन यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आप देखोगे हिप साइज़ थोड़ा हैवी होता है तो बैठते हैं। अगर इसका स्ट्रेट कट कर लिया ना तो ये छोटा आसन पड़ जाएगा, बैठेंगे तो पीछे से खिसक जाता है। इसलिए हम बैक पोर्शन हमेशा थोड़ा सा हाई लेते हैं, हाई एंड लो हो जाता है, फ्रंट का शॉर्ट हो जाता है। मैं दिखा देती हूँ, स्टिच किया हुआ है मेरे पास, ये रखा, ताकि आपको आइडिया भी आ जाए। ये देखो, 1 मिनट, ये देखो यहाँ से आसन हमारा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रखा है। देख तो बैक वाला भी फ्रंट वाला बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है। तो यहाँ से हमने बराबर ले लेना है। और जब यहाँ से हम ऐसे पूरा से नापेंगे तो ये देखो बैक का थोड़ा हैवी जा रहा है। जिसकी ज़्यादा हिप हैवी है वो 1 की बजाय 1.5 इंच भी ले सकता है, 2 इंच भी ले सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा में फिर वो बहुत ज़्यादा झोल आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे से हमने डाउन किया है, कोई चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज तो ये ना थोड़ी ऐसे उठी रहती है, लेकिन डाउन कर देते हैं तो ये अच्छे से फिट आ जाती है बेल्ट। तो ये चक्कर है। तो यहाँ से फिर हमने यहाँ से थोड़ा हैवी ले लिया है और यहाँ से फिर हमने इसको स्ट्रेट कर देना 13 इंच। यहाँ से जो आसन है यहाँ की चौड़ाई हमने इक्वल लेनी है, न कि इस पोर्शन की चौड़ाई जितनी है। कहीं कुछ होते हैं गलती से ये ऐसे कट कर देते हैं तो छोटा हो जाता है, फिट ही नहीं आएगा। तो हमने थोड़ा ज़्यादा है तो हम यहाँ से हम थोड़ा बाहर कर सकते हैं। ज़्यादा करोगे तो आपका ना पोंचा घूमना शुरू हो जाएगा। तो आपको यही साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये साइज़, अगर बेल्ट हमने 11 की ली है तो 11 की बजाय 12 की कर सकते हो, 12.5 की कर सकते हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग बैक साइड का साइज़ भी बढ़ता चला जाए। अगर आपने ये वाला कम ले लिया और बैक साइड वाला इसके इक्वल की ज़्यादा आगे को ले लिया तो आपका ना ये वाला जो पोर्शन है, ये कईयों में देखी होगी प्रॉब्लम, ये ना घूमना शुरू हो जाता है। ये पोर्शन ना जो सिलाई है ये साइड में आने के बजाय फ्रंट में या बैक में आनी शुरू हो जाती है।
तो ये भी एक पॉइंट है, इसका भी खास ध्यान रखना है। बाकी जो भी अगर आपको समझ नहीं आया मैसेज कर सकते हैं, मैंने बाकी समझा ही दिया है। तो अब इसको हम ऐसे शेप रख लेते हैं, शेप पट्टी बोलते हैं, इजीली मार्केट में मिल जाती है प्लाजो शेप पट्टी। इसमें कई आती है, ये ज़्यादा शेप वाली नहीं होती है, हल्की सी होती है। इसमें ऐसे रख के हम इसका निशान लगा लेते हैं। हमने लगा लिया है, अब इसको उठाएंगे ना तो ये देखोगे, अगर आप इसको मेज़र करोगे ना, मैं मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो इक्वली 2 इंच आ रहा है, देख सकते हैं इक्वली 2 इंच। तो ये पूरे में इक्वल आएगा अगर आपका यहाँ से छोटा बड़ा नहीं है। तो अब हमने इसको कटिंग कर देना है। कटिंग कैसे करना है, पहले हम यहाँ से करेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो। जैसे ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ से लिया ना 3 इंच, आप यहाँ से भी ले सकते हो। अब आप कहोगे छोटा बड़ा बोल रहे हैं, वो बाद में कटिंग हो जाएगा, पहले तो बेल्ट लगेगी, साइड के पोर्शन हम यहाँ से स्टिच करेंगे। तो जितना जो फोल्ड करेंगे ना, अगर हमें एक्स्ट्रा लगेगा तो उसी शेप में, ऐसे स्ट्रेट नहीं, इसी शेप में कट कर देंगे। यहाँ से अगर इतना कट कर रहे हैं मैं थोड़ा सा मैं बता दूंगी आपको सिलते टाइम। तो जैसे आप यहाँ से कटिंग सिल रहे हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, तो ताकि आपके पास मार्जिन रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कम हो गया तो जोड़ डालना पड़ेगा, ज्वाइंट्स डालते फिरोगे, तो इससे बेटर है पहले ही थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो, ताकि एक्स्ट्रा तो फिर कटिंग भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने यहीं पे जैसे इस राउंड में ऐसे ही लेना है, यहाँ से बहुत ध्यान रखना है तो ये छोटा बड़ा ना हो जाए। मेरे ना एक्चुअली एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ से कैंची चला रही हूँ, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से फिर आपने अगर बिगनर हैं तो आपने ना निशान लगा लेने हैं, क्योंकि निशान लगा लोगे कटिंग करना ईजी रहेगा। ये देख रहे हो, इसी ये स्ट्रेट पॉइंट है ना, इस पॉइंट तक मैंने कट किया है ताकि छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे करके, क्योंकि मोड़ते हैं तो अंदर को चला जाता है फैब्रिक, और इसमें ज़्यादा नहीं मुड़ रहा। जिसमें 2.5-3 इंच का कपड़ा फोल्ड होता है उसमें 1.5 इंच बाहर को करना पड़ता है। वो कहाँ से करना पड़ता है मैं बताती हूँ। ये कट गया, वो ये जैसे ये तो कम फोल्ड होएगा। जब ये ऐसे फोल्ड होता है ना तो ये कपड़ा अंदर चला जाता है, छोटा हो जाता है। तो बड़ा हुआ तो हम काट सकते हैं, तो उसकी ना थोड़ा सा शेप ऐसे बाजू में है, इसमें जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो ये वाली कटिंग यहाँ से करनी है, याद रखना है, कहीं इधर उधर निशान जैसे कहीं लगे होते हैं कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये वाली कटिंग हमने यहाँ से करनी है। तो जैसे बैक पोर्शन में तो वर्क नहीं था, तो इसमें तो अलग से साइड से कपड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें हमने किनारे से ही रख लिया। तो ये देख रहे हो, यहाँ से हम थोड़ा सा फिर बाहर की तरफ चले जाएंगे और फिर ऊपर जाते जाते थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे डाउन कर देंगे। ठीक है, ये देख रहे हो। और पैंट होती है ना उसकी और भी अच्छी शेप आ जाती है। ये देख रहे हो, थोड़ा सा बाहर को है ये वाला साइज़, और ये थोड़ा अंदर को है, और ये थोड़ा ऐसे को। और जो पैंट होती है ना वो प्रॉपर ऐसे शेप जाती है उसकी। ये थोड़ा लूज है, जितना लूज होता जाएगा उतना पोर्शन उधर को बढ़ेगा, तो इधर को भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर कटिंग है। तो ये देख यहाँ से भी यहाँ से ही नहीं बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी बढ़ा हुआ है। तो ये ऐसे यहाँ बेल्ट आ जाएगी और ये ऐसे इलास्टिक डल के ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो फिर ये इक्वली स्टिच हो जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग करनी है लाइनिंग। कोई होता है पहले लाइनिंग कटिंग कर लेता है, कोई होता है कि बाद में कटिंग करता है, लेकिन मेरे को लाइनिंग जैसे जो पहले कटिंग कर लेता है उसके लिए और ईजी होता है, वो वर्क के अकॉर्डिंग वहीं ऊपर प्लेस कर लेना है और कटिंग कर लेना है। तो मैं पहले अपना सूट कट करती हूँ ताकि मुझे इसके वर्क है जो भी है उसका आइडिया आ जाए। सूट में मैं पहले लाइनिंग कट करती हूँ, लेकिन प्लाजो में मैं लाइनिंग बाद में कट करती हूँ। लाइनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे कट करनी है। हमने फ्रंट जो पोर्शन है ये अलग से रख लिया है, और जो बैक पोर्शन है ये हम अलग से रख लेते हैं। अब मैं लाइनिंग प्रेस करके उसको सेट कर लेती हूँ, उस पर कैसे प्लेस करके कटिंग करना है वो मैं बताती हूँ। तो ये हमने लाइनिंग पे रख लिया है। लाइनिंग एक्चुअली क्या है कि इसमें ना वो था कमीज़ की साइड से ना ये लाइनिंग बची हुई थी। कमीज़ से साइड में जो लाइनिंग बचती है वो मैं स्लीव्स में ऐड कर देती हूँ, स्लीव्स में लगा देती हूँ, लेकिन इसके स्लीव्स में लगाना नहीं था, इसलिए मैंने क्यों वेस्ट किया है लाइनिंग को बेवजह। तो हमने ये इसमें से हमारा निकल रहा था, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। ये ना थोड़ा सा नीचे से टेढ़ा मेढ़ा है, ये हम सिलते टाइम जब फोल्ड करेंगे तो इक्वली फोल्ड हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसके लाइनिंग के अकॉर्डिंग हम इसको पूरे को कटिंग कर लेते हैं। आप चाहो तो आधा इंच ना लंबाई में एक्स्ट्रा ले सकते हो बराबर ये वाला। वैसे तो वॉश करके ये ही लाइनिंग यूज़ करनी चाहिए ताकि वो जितनी श्रिंक होनी है हो जाए, पर फिर भी होता है कि फर्स्ट वॉश में इतनी ज़्यादा श्रिंक ना हो लाइनिंग, तो आप चाहो तो 1/2 इंच लाइनिंग या तो बढ़ा के ले सकते हो, या फिर आप इसके इक्वल ना लेके थोड़ी छोटी लाइनिंग स्टिच कर सकते हो ताकि वो पोर्शन अलग अलग स्टिच हो जाए। फिर अगर कपड़ा श्रिंक हो रहा है या लाइनिंग श्रिंक हो रही है तो उससे प्लाजो की शेप पे कोई या फिर उसमें झोल वगैरह कई बार आ
जाता है। इसके साथ अगर लाइनिंग अटैच करते तो वो नहीं है, दिक्कत आएगी। लेकिन मैं थोड़ा 1/2 इंच हल्का सा मार्जिन में ले लेती हूँ, ताकि अगर लाइनिंग और भी वो श्रिंक होती है तो इस कपड़े में ऐसे को झोलना है। कई बार होता है कपड़ा भी श्रिंक हो जाता है, तो वो तो चलो प्रॉब्लम बाद की बात है। तो ये इसको हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं, और ऐसे ही हम दूसरे वाले पोर्शन, जैसे बैक पोर्शन है, उसको कटिंग कर लेंगे। तो एक हाथ में फ़ोन लिया हुआ है ना, दूसरे हाथ से कटिंग भी कर रही हूँ, फ़ोन में भी देख रही हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली फ़ोन रखने की जगह है नहीं, तो देख रहे हो थोड़ा छोटा बड़ा कट गया। ये तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब स्टिच करोगे तो फिर वो शेप बिगड़ जाएगी, सूट भी बिगड़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करना है, मैं तो कर दूँगी बाद में इसको सेट। तो ये देखो, ये ऐसे मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये साइड से हटा देते हैं। अब हमारी लाइनिंग थोड़ी ना बच जाएगी इजीली, कम ज़्यादा अगर लाइनिंग हो तो फिर वो काम चल जाए। सब में नहीं होता, जैसे लड़की पतली थी, इसके साइड से थोड़ा सा अच्छी खासी लाइनिंग बच गई, और प्लाजो की लंबाई भी अच्छी खासी थी। वैसे तो जो पैंट होती है तो ईजिली निकल जाता है, बट इसका फ्रंट पोर्शन कम होता है ना, तो ये कटिंग होगी। बैक पोर्शन हम लाइनिंग में से दूसरे पार्ट में निकालेंगे, तो ये हम रख देते हैं। तो चलो ऐसे आपकी कटिंग होती है। कुछ भी अगर आपकी रह जाए क्वेरी या फिर स्टिचिंग देखनी है, या कोई और कुछ चीज़ नहीं समझ आए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।